इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल तलवारों और सेनाओं से नहीं, बल्कि रणनीति और गोपनीयता से जीते जाते हैं। मगध के घने जंगलों में जहां एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की तैयारी हो रही थी, वहां एक महान मस्तिष्क कार्य कर रहा था। आचार्य चाणक्य। आचार्य जानते थे कि एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका आत्मसंयम होता है। एक शाम नदी के बहते जल की ओर संकेत करते हुए आचार्य ने कहा था, पुत्र, यह जल तभी तक निर्मल है जब तक यह अपनी सीमाओं में बह रहा है। जिस दिन यह अपनी मर्यादा तोड़कर बिखर जाएगा, इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही एक मनुष्य की शक्ति उसके मौन में छिपी होती है। आज के इस दौर में जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया और समाज के सामने खोलकर रख देते हैं, चाणक्य की ये गुप्त नीतियां एक अभेद्य कवच की तरह है। ये केवल बातें नहीं है, बल्कि वे जीवन सूत्र है जो आपको धोखे, षड्यंत्र और असफलता से बचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुनिया में वे लोग कभी नहीं हारते जो यह जानते हैं कि कब बोलना है, क्या बोलना है और सबसे महत्वपूर्ण क्या छुपाना है। आइए जानते हैं चाणक्य के वे गुप्त नियम जिन्हें अपनाकर आप अपनी कमजोरी को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। एक, घर परिवार की निजी बातें। आचार्य बोले, अपने घर की बातें, चाहे वह सुख हो या दुख, कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए। पति पत्नी के बीच की अनबन, माता पिता से मतभेद या भाई भाई का झगड़ा अगर बाहर गया तो लोग उसे सुलझाएंगे नहीं, बल्कि आग में घी डालने का काम करेंगे। लोग आपके दुख पर दुखी नहीं होते, बल्कि उन्हें गपशप के लिए एक नया मसाला मिल जाता है। दो, अपनी संपत्ति और आमदनी, पैसे की ताकत को कभी दूसरों की आंखों में न चमकने दें। अगर आप अपनी कमाई का बखान करेंगे तो आपके दोस्त कम और लालची लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे। लोग आपसे मदद के बहाने रिश्ता जोड़ेंगे और आपकी मेहनत की कमाई पर नजर रखेंगे। धन जितना गुप्त रहता है, उतना ही सुरक्षित रहता है और संकट के समय आपके काम आता है। तीन, अपने आने वाले लक्ष्य और सपने। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही, काम शुरू करने से पहले उसकी घोषणा करना हार को न्योता देना है। जब आप अपनी योजना किसी को बताते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। जलन रखने वाले लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। अपनी मेहनत इतनी शांति से करें कि आपकी सफलता खुद शोर मचा दे। जब तक मंजिल मिल न जाए, अपने रास्ते का राज किसी को न बताएं। चार, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, एक घायल शेर तब तक सुरक्षित है जब तक शिकारी को उसके घाव का पता नहीं होता। हम अक्सर भावुक होकर अपने दोस्तों या करीबियों को अपना डर और कमजोरी बता देते हैं, लेकिन याद रखो, समय बदलने पर वही करीबी लोग आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं। अपनी कमजोरी केवल खुद को पता होनी चाहिए ताकि आप उसे सुधार सकें। पांच, किए गए दान और पुण्य का जिक्र। आचार्य के अनुसार दान वह बीज है जिसे मिट्टी के नीचे दबा रहना चाहिए, तभी वह फल देता है। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी की मदद की, तो उसे भूल जाइए। उसे बार बार दूसरों को बताने से आपका पुण्य खत्म हो जाता है और वह केवल आपका अहंकार, घमंड दिखाता है। नेक काम वही है जो केवल भगवान की नजर में हो, इंसान की नजर में नहीं। छह, अपने साथ हुआ अपमान, अगर किसी ने आपका अपमान किया है या आपको नीचा दिखाया है, तो उस बात को दिल में दबाकर रखे। उसे सबको सुनाने से आपकी इज्जत और भी कम होती है। उस अपमान को अपनी ताकत बनाए और इतनी तरक्की करे कि अपमान करने वाला साथ। अपनी निजी भावनाएं और दुख। अपना दुख हर किसी को मत सुनाओ, क्योंकि हर घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में होता है। जब आप दूसरों के सामने रोते हैं तो लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी लाचारी का मजाक उड़ाते हैं। अपनी पीड़ा को सहना सीखे और चेहरे पर मुस्कान रखे। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को पी जाता है, दुनिया उसी के सामने झुकती है। आचार्य चाणक्य का अंतिम संदेश। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, मौन, चुप रहना सबसे बड़ा कवच है। जो अपनी इन 7 बातों की रक्षा कर लेता है, वह जीवन की हर जंग जीत लेता है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से न हरा सके, इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी चुप्पी से उन्हें उलझाए रखो। अपनी दवा और बीमारी का राज आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं
या कोई विशेष दवा ले रहे हैं तो इसे हर किसी को न बताएं। जब लोगों को आपकी बीमारी का पता चलता है तो वे आपको मानसिक रूप से कमजोर मानने लगते हैं और कुछ लोग आपके स्वास्थ्य का फायदा उठाकर आपको आपके काम से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। सेहत का राज सिर्फ डॉक्टर और परिवार तक ही रखें। 9। गुरु मंत्र और दीक्षा। अगर आपके गुरु ने आपको कोई विशेष मंत्र, ज्ञान या जीवन जीने का गुप्त तरीका सिखाया है तो उसे अपनी आत्मा तक ही सीमित रखें। आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु द्वारा दी गई गुप्त बातें दूसरों को बताने से उनकी शक्ति कम हो जाती है। यह आपके और आपके गुरु के बीच का एक पवित्र रिश्ता है जिसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। 10। आयु, उम्र का रहस्य। प्राचीन नीति के अनुसार अपनी सही उम्र का बखान हर जगह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपकी उम्र जानकर आपके अनुभव का अंदाजा लगाने लगते हैं या आपको छोटा या बूढ़ा समझकर आपकी क्षमता पर शक करने लगते हैं। अपनी ऊर्जा और काम को अपनी पहचान बनने दें, अपनी उम्र के आंकड़ों को नहीं। 1। पति पत्नी के बीच के निजी पल। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि वैवाहिक जीवन की निजी बातें और अंतरंगता, इंटीमेसी, कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि सबसे अच्छे दोस्त को भी ये बातें बताना मर्यादा के खिलाफ है। इन बातों को बाहर करने से समाज में आपका सम्मान कम होता है और चरित्र पर उंगली उठ सकती है। 12। अपनी योग्यता या हुनर की पूरी जानकारी सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अपने हर हुनर, स्किल्स का प्रदर्शन हर किसी के सामने ना करें। अगर सबको पता होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं तो लोग आपका मुफ्त में फायदा उठाना शुरू कर देंगे या आपसे काम निकलवाने के तरीके ढूंढ लेंगे। अपना त्रुप कायिक का बेस्ट स्किल तभी दिखाएं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। 13। उधार का लेन देन। अगर आपने किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है तो इसकी चर्चा सरेआम न करें। दिया हुआ उधार बताने से लेने वाले के सम्मान को ठेस पहुंचती है और लिया हुआ उधार बताने से बाजार में आपकी साख, क्रेडिबिलिटी गिरती है। लेन देन को जितना शांत रखेंगे आपके व्यापार और रिश्तों के लिए उतना ही अच्छा होगा। 14। अपनी धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ। आप कितनी पूजा करते हैं, कितनी देर ध्यान लगाते हैं या आप कितने धार्मिक हैं, इसे दिखावे की वस्तु न बनाएं। चाणक्य के अनुसार धर्म एक व्यक्तिगत साधना है। जो लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं वे अक्सर पाखंड की श्रेणी में आ जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो आपके व्यवहार में दिखे, आपकी बातों में नहीं। अंतिम संदेश, आपकी खामोशी आपका साम्राज्य। अंत में एक बात सदैव स्मरण रखें, दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। जिस दिन आप एक खुली किताब बन जाते हैं उस दिन लोग आपको पढ़ना छोड़ देते हैं। आपकी गोपनीयता ही आपका वह ब्रह्मास्त्र है जो आपके शत्रुओं को भ्रमित रखता है और आपके मित्रों को मर्यादित। याद रखिए, महानता शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत रहकर ऊंचाइयों को छूने में है। समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है लेकिन उसकी गहराई में अनमोल रत्न और असीम शक्ति छिपी होती है। ठीक वैसे ही अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बनाइए कि लोग आपकी मुस्कान तो देखें लेकिन आपके पीछे की रणनीति और पीड़ा को भांप भी ना सके। आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। आज से ही अपनी इन 7 बातों पर मौन का ताला लगाइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन एक अभेद्य किले में बदल जाता है। क्योंकि विजेता वे नहीं होते जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, विजेता वे होते हैं जो अपनी शक्ति को गुप्त रखकर सही समय पर प्रहार करते हैं।